नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ पलक सहगल और आज हमारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पास्ट हिस्ट्री के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से वाघा बॉर्डर पर शुरू होने जा रही है। इसको लेकर एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट हम आपको देंगे, पूरी जानकारी देंगे कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। देखिए, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है वो हमारे वाघा बॉर्डर पर जो है वो होती है। अब इस बीच अटारी वाघा बॉर्डर पर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ लंबे समय से, अगर मैं इसको एग्जैक्टली डिफाइन करूँ तो 1959 से अब तक यानी कि 2025 तक ये पूरी सेरेमनी जो है वो हुई। और इस सेरेमनी में आपको बता दें कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में पाकिस्तान के जो जवान हैं और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर भारत के जवान हैं, वो आपस में इस हैंडशेक करते हैं और गेट्स जो है वो वहाँ पर क्लोज करते हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हम देखते हैं कि जो ये बॉर्डर है यहाँ पर ये पूरी गेट्स जो है वो खुले रहते हैं। अब पहलगाम आतंकी हमले की अगर हम बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद हम देख रहे थे कि दिल्ली में सीसीएस की बैठक हो रही थी और उस सीसीएस की बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे पाकिस्तान को लेकर। उनमें से एक फैसला ये था कि जो अटारी वाघा बॉर्डर है वहां पर जो गेट्स हैं उन्हें बंद कर दिए जाएंगे। अब इससे क्या होगा, इससे सबसे पहली तो चीज ये असर पड़ा कि जो हम बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देखते थे वो होना बंद हो गए दोनों देशों के बीच में, क्योंकि हम देखते थे कि 10 बजे से लेकर 3 बजे और फिर 3 बजे के बाद ये पूरा सेरेमनी जो है वो होती थी और इसमें दोनों देशों के जो जवान हैं वो आपस में हैंडशेक करते थे। इसका प्रतीक ये होता था कि देखिए हम आपस में एक साझा व्यापार जो है वो रखेंगे, संबंध जो है वो रखेंगे, ये एक इसकी इंडिकेशन होती थी। लेकिन अब जब ये आज से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है वो शुरू हो रही है, पीछे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वहां पर पर्यटकों को अलाउड नहीं था आने के लिए, सिर्फ मीडिया के लिए वो ओपन थी। लेकिन अब आपको बता दें कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है वो आज से यानी कि 13 दिन बाद जो है वो शुरू होने जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है इसका पास्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर इस पूरी सेरेमनी की बात करें तो 300 साल पुराना ये पूरा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है वो ब्रिटिश की तरफ से जो है वो शुरू की गई थी। अब इसका मकसद जो है वो क्या होता है, अब आप देखते हैं कि एक तरीके से सेना का शौर्य जो है, सेना की तरफ से एक पूरा प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर रीजन ये होता है, और हम देखते हैं कि हमेशा सूर्यास्त यानी कि जब सनसेट हो रहा होता है तब ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है वो की जाती है। इसके पीछे क्या होता है कि ब्रिटिश ने ये शुरू की थी, ब्रिटिशर्स की तरफ से ये शुरू किया गया था और ब्रिटिशर्स ने फिर जहाँ जहाँ पर रूल किया वहां वहां पर फिर हमने देखा कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है, क्योंकि आप फिर कल्चर के अंदर एक आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहां पर ये फिर शुरुआत जो है वो होने लगी। और उनमें से एक अगर हम बात करें तो हमारा देश भारत है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का मकसद ये होता है कि जो हमारे जवान है वो युद्ध लड़के आए और युद्ध लड़ने के बाद एक तरह से छावनी हम कह सकते हैं कि उसका प्रतीक है कि देखिए सूर्यास्त होने वाला है और हमारे जवान जो है वो वापस लौट रहे हैं। तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है वो इसलिए की जाती है। सबसे पहले 300 साल पहले अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की तरफ से इसे शुरू किया गया, फिर उसके बाद हमने देखा ब्रिटिश एम्पायर जहां जहां पर भी उन्होंने रूल किया वो वहां पर शुरू हो गया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जब ब्रिटिश रूल शुरू हुआ उसके बाद अगर हम भारत मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिपेंडेंस के बाद 1959 में ये जो अटारी वाघा बॉर्डर है यहाँ पर जो है ये शुरू हुआ था। लेकिन अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें तो 1950 में जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है वो इंडिया गेट के पास भी आपने देखा होगा कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है वो करती हैं, राष्ट्रपति को वहां पर सलाम करती हैं। और इससे थोड़ा हम कह सकते हैं डिफरेंट जो है वो अटारी वाघा बॉर्डर जो हमारा अमृतसर से लाहौर की जो रोड कनेक्टिविटी है, दो बॉर्डर्स जो है वो हम आपस में शेयर करते हैं, तो वहां पर ये सेरेमनी जो है वो की जाती थी। तो आज से इसकी शुरुआत जो है वो होने वाली है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, क्योंकि अगर हम देखें राजधानी दिल्ली में अगर हम बात करें, इंडिया गेट की अगर हम बात करें तो इंडिया गेट पे जो रिपब्लिक डे के बाद हम देखते हैं कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है वो की जाती है, राष्ट्रपति को सलाम किया जाता है कि वो तीनों सेनाओं की प्रमुख होती हैं। देन यहाँ पर राष्ट्रपति को सलाम जो है वो तीनों सेनाओं की तरफ से किया जाता है। और अगर हम अटारी वाघा बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर हर रोज हम देखते हैं कि सुबह 10 बजे से 3 बजे तक जो गेट्स खुले रहते थे, लेट मी क्लियर दिस टू यू, अब वो गेट्स जो है वो खुले
खुले नहीं रहेंगे अंटिल फर्दर ऑर्डर जो है वो हमारी केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाए। लेकिन बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, क्योंकि इट इज़ टोटली डिफरेंट देन, मतलब दोनों जो देश है वो अपनी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपस में दोनों हैंडशेक्स जो है वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 डिफरेंसेस जो है वो आपको नज़र आएँगे कि पहले जब अटारी वाघा बॉर्डर के ऊपर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती थी, तो वहाँ पर हम देखते थे कि हाथ जो है वो आपस में मिलाए जाते थे और फिर गेट्स जो है वो क्लोज़ किए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गेट्स जब खुले ही नहीं तो क्लोज़ क्या होंगे, और दूसरा दोनों सेनाएँ जो हैं वो आपस में हैंडशेक जो है वो नहीं करेंगी। और इस बीच अगर आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और लगा हो कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का क्या पास्ट था, क्या हिस्ट्री थी, उसके बारे में आपको जानकारी मिली, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।